हाँ जी, तो गाइज़ ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 3.2 जिसको हमने हल करना है नोड वोल्टेजेस के लिए। तो ये शेप उन्होंने हमें दी हुई है वहाँ पे आपकी बुक के अंदर, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर मेंशन की हुई हैं। तो नोड वोल्टेजेस इसमें मेन मुद्दा मैंने देखा है जो वो कहना चाह रहा है, यानी आपने सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना है और उनके ऊपर जो वोल्टेजेस हैं उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट है छोटी-सी कि बच्चों, मेरे जो फादर हैं थोड़े बीमार हैं, तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और मेरी तरफ से भी आपके वालिदैन के लिए दुआ है कि आपके सिर पर अल्लाह उनका साया हमेशा कायम रखे, आमीन। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज दिन है बच्चों यहाँ पे 10 अक्टूबर का, या 10 अक्टूबर ही है। तो 10 अक्टूबर को ये मसला हुआ, तो यार दुआ कीजिएगा कि अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने नोड आइडेंटिफाई बच्चों करना। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ें आकर मिले। जिस बच्चों को इसको करने का तरीका नहीं पता, केसीएल अप्लाई होना, नोडल एनालिसिस इस पे चलेगा, वो जाके 3.1 एग्जाम्पल समझे, वहाँ पे मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी हुई है, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा ये देखो, ये कैसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, किस करंट सोर्स की, 2 रेजिस्टर्स की। तो इसको नोड 1 हम कह देंगे, और नोड 1 पे वोल्टेज का नाम चलो V1 रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सेंटर में एक सरफेस नोड है, थोड़ी सी सरफेस थोड़ी है लेकिन बात सरफेस नोड की ही है। तो उससे पहले हम ये नोड देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कितनी चीज़ों की वायर अटैच है, 3 चीज़ों की। तो 3 रजिस्टर की वायर्स अटैच है, तो इस पे हम V3 वोल्टेज रखते हैं, क्योंकि सेंटर में V2 के नाम से रखेंगे। इतना बच्चों इस वक्त सरफेस नोड है, इतना। क्योंकि देखो इसके ये जो 2 सरफेसेस आपस में कनेक्ट हैं, ये बनते दोनों नोड हैं, यानी ये भी नोड बनता है, ये भी नोड बनता है। देखो किस तरह से यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, यहाँ पे भी 2 चीज़ों की वायर अटैच है, लेकिन इसके सेंटर में कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ। अगर कोई रजिस्टर लगा होता तो ये दोनों अलग-अलग नोड होते, लेकिन कोई नहीं लगा हुआ, तो लिहाजा ये एक सरफेस नोड बन गया। सरफेस छोटी है लेकिन ये एक सरफेस नोड है। तो यहाँ पे आप V2 के नाम से वोल्टेजेस ले लें, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 सब नोड्स पे केसीएल लगाएंगे और उनकी इक्वेशंस को बना के, आपको पता फिर मैं मैट्रिक्स के मेथड से हल करता होता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले बच्चों लिखना अप्लाई केसीएल एट नोड 1, यानी कि हम V1 वाले नोड पे केसीएल लगा रहे हैं। उससे पहले एक और बात, नीचे भी एक पूरा सरफेस नोड बनता है जिसे हमने क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है, ताकि पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर सके। तो ये बच्चों आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं शेडेड भी कर रहा हूँ, या आपने वहां पे शेडेड नहीं करना, डायरेक्ट नाम लिखना है बस, और ग्राउंड का भी साइन डायरेक्ट कनेक्ट करना है। जैसे मैंने उसके ऊपर सरफेस बनाई है ना, वैसे आपने बनाने नहीं बैठ जाना वहां पे, ठीक है। तो ये सारी न्यूट्रल है। तो चलो केसीएल अप्लाई करते हैं। केसीएल में हम क्या करते हैं बच्चों, एक साइड पे लिखते हैं एंटरिंग करंट, एक साइड पे लीविंग करंट। तो इस साइड पे मैं एंटरिंग लिखूंगा, एक साइड पे लीविंग। तो सबसे पहले इस वायर की बात करते हैं। देखें इस वायर की मुझे करंट नहीं पता, तो मैं ओहम्स लॉ की मदद से हल करूंगा। I इज इक्वल टू V ओवर R होता है। तो देखें मैंने करंट निकाली, V1 में से लीव करवाई, V1 में से करंट निकाला है, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस। जहां पे एंटर करेगी आगे वहां पे वो वाली वोल्टेज माइनस हो जाएंगे इसमें से, V1 में से। तो देखो ये करंट हमने लीव करवाई इसमें से, और यहाँ पे आके इसके अंदर न्यूट्रल में एंटर कर गई, तो ये आ जाएगा V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई कितनी आई जी 2K, ठीक है। ये लीविंग करंट थी। हमने जब किसी वायर का करंट नहीं ना पता होता, तो हम उसमें करंट को लीव करवा देते हैं, यानी उस नोड से बाहर भेजते हैं दूसरे नोड की तरफ। ऐसे ही आप देखो इस ऊपर वाली वायर की बात करूं, तो मुझे इसकी भी करंट नहीं पता, तो मैं यहाँ पे भी यही करूंगा, यानी कि करंट को लीव करवाऊंगा V1 में से, और जाके ये कहाँ एंटर कर रही है, देखो ये V3 में एंटर कर रही है, लिहाजा ये आ गया V1 माइनस V3 ओवर जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में 2 के। और उसके बाद लास्ट में बच्चों देखो एक लिविंग करंट और है, ये देखो ये एक लिविंग करंट है जिसकी वैल्यू है 4 मिली एम्पेयर। तो लिहाजा यहाँ पे आएगी प्लस 4 मिली एम्पेयर, दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगी, माइनस 4 मिली एम्पेयर, क्योंकि इसमें एंटरिंग करंट कोई नहीं थी, हमने यहाँ पे 0 ही लिखना था। नेक्स्ट स्टेप क्या होना था, हमने 4 मिली को उठा के दूसरी जानिब ले जाना था। तो मैंने उसी स्टेप में क्या किया जी, यहाँ पे प्लस थी, दूसरी जानिब माइनस में लिख ली, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वेशन होगी सॉल्व, यानी कि हमने नोडल एनालिसिस लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। इसका एलसीएम देखो 2K आ रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2K के साथ जरब दे दूंगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाइंग बाय 2K। तो वीडियो में जो डिले आया बच्चों, आप प्रॉब्लम तो समझ के होगे, जब फादर बीमार होते हैं तो यार पूरे घर की जिम्मेदारी भी इंसान पे होती है, और दूसरे तौर पे अल्लाह का शुक्र है मेरे सिर पर तो नहीं है अभी जिम्मेदारी, लेकिन यार थोड़ी बहुत टेंशन होती है इंसान के जहन में। तो देखें यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा, 2K खत्म हो जाएगा इससे, यानी बटे वाला जो है मल्टीप्लाई वाले 2K से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ V1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा, 2K से गया और आ गया V1 माइनस V3, और इस साइड पे जब 2K ज़रब होगा तो क्या होगा, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, और 2 4 बार 8 हो जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 2V1, यहाँ पे V2 को नहीं है ना, तो हम लिख लेते हैं प्लस 0 V2 माइनस V3। अब मैं आपको बताता हूँ बाद में ये मैंने क्यों लिखा। ये इस वजह से लिखा क्योंकि बच्चों आगे वाली जो मैंने इक्वेशंस बनानी है वहाँ पे किसी में हो सकता है V1 ना हो, या किसी में हो सकता है V3 ना हो, हमने बस 0 में उसको मेंशन कर देना, एक अरेंजमेंट रखनी है, बिकॉज बाद में हम उसको मैट्रिक्स में रख के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ताकि हमारी वैल्यूज एकदम से हमें ये क्या नाम है यार, इसका कैलकुलेटर दे दे। तो लिहाजा आप दूसरे नंबर पर आप लिखोगे अप्लाई KCL एट नोड 2। अब हम नोड 2 पे KCL अप्लाई करेंगे। KCL लगाने से नोड 1 की इक्वेशन तो आ गई है, नोड 2 की फाइंड आउट करते हैं। ये नोड 2 है हमारा। तो सबसे पहले बच्चों देखो एक एंटरिंग करंट है नोड 2 के अंदर, तो एंटरिंग करंट को हम इस साइड पे लिखेंगे प्लस में 4 मिली, इस साइड पे लिख दी क्योंकि ये एंटर कर रही है नोड 2 के अंदर। और दूसरे नंबर पे हम इस वायर की लिखते हैं, देखो मैंने इस वायर की मुझे करंट नहीं पता तो मैं लीव करवाता हूँ, करंट बाहर निकली V2 में से, तो आ गया V2 माइनस, एंटर कहाँ पे जाके की 0 में, तो ये आ गया V2 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है वो है 4K, और आगे ये वाली वायर भी इसके घेरे में आती है, तो लिहाजा ये भी एक लिविंग करंट है। ये कितनी है 2 मिली, देखो यहाँ पे बच्चों मैं लिखूंगा प्लस 2 मिली, वो प्लस 2 मिली उठ के दूसरी जानब क्या हो जाएगा माइनस 2 मिली, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। वैसे भी ये न्यूटन का लॉ ही चल रहा है
कि ये ऐसे ही समझ लो हो गया कि मैंने क्या किया, इसको रिएक्शन बना दिया, इसका एक्शन था मैंने इसको रिएक्शन बना दिया, यानी कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट की और इसके मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन इस्तेमाल कर दिया। ये भी वही चीज़ है, क्योंकि फिर वो एंटरिंग हो जाएगी और डायरेक्ट यहीं पुट हो जाएगी। लेकिन आप इक्वेशन के लिहाज से समझो, यानी कि लिविंग थी मैंने यहाँ पे लिखनी थी, लेकिन मैं उसको दूसरी जानिब उठा के ले गया, ठीक है। अब ये एक लास्ट वायर इसके घेरे वाली रह गई है, तो इसकी मुझे करंट नहीं पता, तो मैं V2 में से करंट निकालता हूँ और एंटर कहाँ पे करंट जाके करेगी V3 में, तो ये आ जाएगा -V3 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो है 4K। तो देखो इसका एलसीएम 4K ही बन रहा है, पूरी इक्वेशन को 4K से ज़रूर दे दो, मल्टीप्लाइंग बाय 4K। ये रजिस्टर बड़ी सदियों बाद मिला, इस वजह से ना मैंने बोला यार इसको ख़त्म करके छोड़ते हैं, अपने एक प्यारे भाई के पास था। तो 4K से हमने ज़रब दी, तो क्या होगा जी, यहाँ पे 4K यानी इन दोनों के तो बटे कैंसिल हो जाएंगे ना, जैसे वहाँ पे उसके कैंसिल हुए, तो ये आ गया डायरेक्ट V2 और ये आ गया डायरेक्ट V2 माइनस V3। इस तरफ 4K ज़रब होगा तो देखो 2 मिली रह गया होगा, 2 मिली 2 जब 4 से ज़रब खाएगा 8 आ जाएगा और मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास V1 नहीं है, तो V1 के लिए हम लिख देंगे 0V1 प्लस 2V2 माइनस V3। देखो वही अरेंजमेंट हो गया, पहले V1 है, फिर V2 का एलिमेंट है, फिर V3 का और दूसरी तरफ कांस्टेंट है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 3 पे KCL लगा दें, ठीक है, उसकी भी इक्वेशन निकाल लें। नोट 3 पे, ये नोट 3 रह गया, ठीक है। तो इस पे KCL अब लगने लगा, तो देखो सबसे पहले हम इस वायर की बात करते हैं। अब बच्चों देखो V3 एक साइड पे एंटरिंग और एक साइड पे लीविंग, इस साइड से मैंने करंट को लीव करवाया, V3 में से निकाला, क्योंकि मुझे इस वायर का करंट नहीं पता, तो V3 माइनस कहाँ पे एंटर की जाके V2 नोड में, तो लिहाजा आ गया V2 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में कितनी आई है 4K। उसके बाद इस ऊपर वाली वायर की बात करते हैं। देखें मैंने V3 में से करंट को निकाला, तो लिहाजा आ गया V3 माइनस, और कहाँ पे एंटर करी है जाके करंट V1 के अंदर, तो लिहाजा आ जाएगा V3 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रस्ते में आई वो है 2K। और लास्ट में एक और है, देखो ये नीचे वाली, ये क्या आ जाएगा, देखो बच्चों V3 में से निकालेंगे तो V3 माइनस 0 और अवर 1K, तो लिहाजा डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ V3 ओवर 1K, ठीक है। तो एंटरिंग करंट तो है ही नहीं थी इसके अंदर। तो देखो बच्चों आप इसका एलसीएम क्या बनता है, 4K बनता है, 4K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो, यहाँ पे 4K ज़रब होगा तो पूरे का पूरा कैंसिल होकर V3 माइनस V2 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम 4K ज़रब करवाएंगे तो K से क्या, 2 एक बार, तो 2 बार 4, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2V3 माइनस 2V1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 4K ज़रब होगा तो क्या होगा बच्चों, K से कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा, तो 4V3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन बस आपके पास बनने लगी। अब इसमें किस चीज़ की, तीनों के तीनों वेरिएबल या तकरीबन इसके अंदर। तो देखो बच्चों पहले आपने V1 को लाना, देखो बस V1 एक ही यहाँ पे वेरिएबल है जिसकी -2V1 आई है, तो शुरू में ले आओ -2V1, फिर आप V2 वाले उठाओ, ये V2 वाला भी एक ही है इसके अंदर, तो लिहाजा ये हमने सेकंड नंबर पे रख लिया -V2। फिर V3 वाले इकट्ठे कर लो, ये देखो 1 और 2 3 और 4 7 V3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, आपने लिखना है इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखने के बाद देखें क्या करना है। अब ये 3 इक्वेशंस है, 3 ही वेरिएबल्स है, तो 3/3 का मैट्रिक्स बनने वाला, और 3 इसके वेरिएबल्स जो है उनको हम कॉलम्स की फॉर्म में लिख देंगे 1 बाय 1। पहले V1 का वेरिएबल है, फिर V2 का वेरिएबल है, फिर V3 का वेरिएबल है, इज इक्वल टू में वो हम इक्वेशन के दूसरी साइड वाले लिख देंगे कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ये मैंने पूरा इसका सिनेरियो सेट कर दिया। तो देखो इस साइड पे जो हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने स्टार्ट करना है। V1 वाला पहले लिखना है आपने 2, फिर V2 वाला सेंटर में 0, फिर V3 वाला -1। इसी तरह से दूसरों के भी पहले 0, फिर 2, फिर -1। इसका -2 पहले, फिर -1 है, फिर 7 है। तो इस साइड की बात करूँ तो देखो पहली इक्वेशन में -8 है, दूसरी इक्वेशन में 8 है और आखिरी में 0 है। अब इसको सॉल्व कर ले, होगा क्या बच्चों, देखो V1 V2 V3 इधर ही रह गया, और दूसरी जानिब जाके ये जो मैट्रिक्स है इसने जाना था इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड होना था, लेकिन मैट्रिक्स में डिवाइड का कोई ऑप्शन नहीं होता, हमने डायरेक्ट उसको इन्वर्स में लिखना होता है। तो ये ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से, 2 0 -1 0 2 -1 -2 -1 7, और ये आ गया इसका इन्वर्स, ठीक है बच्चों। और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स -8 8 0। अब इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू। ये मैं मेथड बता चुका हूँ बच्चों वीडियो के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1, ये आप देखोगे तो आपको समझ आएगी, मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा होता है। तो ले तो बच्चों ये आपके सामने इसका प्रूफ भी है कि कैलकुलेटर आंसर देता है। तो देखें 1 बाय 1 उसने सबका आंसर दिया। V1 की वैल्यू मुझे, मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, V1 की वैल्यू वो मुझे दे रहा है -4.36, ठीक है। और V2 की मुझे वैल्यू दे रहा है दूसरे नंबर पे 3.64 ही कह लो, 3.64 वोल्ट। और तीसरे वोल्टेज की वैल्यू है 0.7, V3 की वैल्यू है -0.73 वोल्ट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।